बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू बिजनेस मैथमेटिक्स 2। आज हम इसका लेक्चर नंबर 16 पढ़ेंगे, जिसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा हमारा मेन टॉपिक रहेगा। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था सेक्शन 16.1 डेरिवेटिव्स एडिशनल इंटरप्रिटेशंस। जो मेन टॉपिक्स थे उसमें वो थे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, कनकेविटी एंड इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स। तो हमने देखा था कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस में फर्स्ट डेरिवेटिव की एप्लीकेशंस हैं, कनकेविटी सेकंड डेरिवेटिव से आती है, इसी तरह इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स भी सेकंड डेरिवेटिव से आते हैं। तो ये फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव की एडिशनल इंटरप्रिटेशंस थी, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशंस थी कि ग्राफिकली एफ प्राइम और एफ डबल प्राइम जो फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव्स हैं ये हमें क्या देते हैं। ठीक है, आज हम कंटिन्यू करेंगे इसी डिस्कशन को। फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव्स के जो इंटरप्रिटेशंस हैं उसी की एप्लीकेशंस हैं मैक्सिमा और मिनिमा, और आज हम देखेंगे कि मैक्सिमा और मिनिमा कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं किसी भी फंक्शन के लिए। सो वी विल गो ओवर सेक्शन 16.2 आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसमें हम रिलेटिव एक्सट्रीमा पढ़ेंगे। एक्सट्रीमा बेसिकली दोनों के लिए यूज़ होता है। मैक्सिमा और मिनिमा को अगर इकट्ठा कहना चाहे तो आप एक्सट्रीमा कह सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं। फंक्शन की सबसे ऊपर वाली वैल्यू, सबसे छोटी नीचे वाली वैल्यू, तो इसका मतलब ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं। तो एक्सट्रीमम एक के लिए और एक्सट्रीमा ज़्यादा वैल्यूज़ के लिए। इसी तरह मैक्सिमम एक होता है और मैक्सिमा एक से ज़्यादा। ठीक है, तो रिलेटिव एक्सट्रीमा यानी कि मैक्सिमा और मिनिमा। इसी तरह फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा भी पढ़ेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स पढ़ेंगे, और फिर टेस्ट्स पढ़ेंगे रिलेटिव एक्सट्रीमा के लिए कि रिलेटिव एक्सट्रीमा कैसे, कोई टेस्ट हैं कि रिलेटिव एक्सट्रीमा फाइंड आउट कैसे किए जाते हैं, तो उनके लिए कुछ टेस्ट्स भी हम पढ़ेंगे। तो ये सब कुछ हमारा 16.2 में है और कोशिश करेंगे इसको आज ख़त्म करने की। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहली डेफिनेशन रिलेटिव एक्सट्रीमा की कि रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमम होते क्या हैं। ठीक है, तो रिलेटिव मिनिमम क्या है? इफ f इज डिफाइंड ऑन एन इंटरवल बी सी विच कंटेन्स x इज इक्वल टू a। तो बी सी कोई इंटरवल है और a उसमें b और c के दरमियान में कोई पॉइंट है a। f इज सेड टू हैव अ रिलेटिव और लोकल मिनिमा। याद रखिए कि रिलेटिव का मतलब लोकल भी है। ठीक है, तो रिलेटिव मैक्सिमम भी कुछ लोग कहते हैं, इसको लोकल मैक्सिमम भी कहते हैं। एट x इज इक्वल टू a, एफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल x विद इन द इंटरवल बी सी क्लोज टू x इज इक्वल टू a। तो इसका क्या मतलब है? देखिए, एफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि जो फंक्शन की वैल्यू a पे है ये सबसे बड़ी है। देखिए एफ एक्स यानी कि तमाम अदर वैल्यूज अगर आप एफ एक्स की देखें, ठीक है, वो छोटी रहेंगी एफ ए से। ठीक है, तो इसको हम रिलेटिव मैक्सिमम कहते हैं। इसी तरह से अगर एफ ए सबसे छोटी वैल्यू हो जाए तो उसको रिलेटिव मिनिमम कह देंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखें, रिलेटिव मिनिमम। इफ f is defined on an interval bc which contains x is equal to a, f is said to have a relative or local minimum। ये मिनिमम है, इसको मैंने मैक्सिमम लिख दिया। इस लोकल मिनिमम MINI। ठीक है, दिस इज लोकल मिनिमम एट x is equal to a if f of a is less than or equal to f of x for all x within the interval bc close to x is equal to a। ठीक है, तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका मतलब क्या है। बोथ डेफिनेशंस फोकस अपॉन द वैल्यू ऑफ f of x within an interval। A relative maximum refers to a point where a value of f of x is greater than the values of any points which are nearby। ठीक है, which are nearby, this is b। A relative minimum refers to a point where the value of f is lower than the values of any points which are nearby। If we use these definitions and examine the above figure, f has relative maxima at x is equal to a and x is equal to c. Similarly, f has relative minima at x is equal to b and x is equal to d. Collectively, relative maxima and minima are called relative extrema। ठीक है, अब देखिए मैं आपको फिगर बना के बताता हूँ कि कहाँ पे वो वैल्यू आपकी मैक्सिमम है और कहाँ पे मिनिमम है। यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, ये इस तरह का आपके पास ग्राफ आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा स्मूथ कर लेते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक है। ये जो पॉइंट है इसको हम कह देते हैं
ए, इससे मैं कह रहा हूँ बी, ये जो पॉइंट है सी, और ये जो पॉइंट है इसको आप डी कह दें। ठीक है, तो ये आपके पास पॉइंट्स आ गए ए बी सी एंड डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वो कह रहा है कि इसमें ए और सी पे जो है वो रिलेटिव मैक्सिमा है, ए और सी पे, तो ये ए है। अब देखिए क्यों ये रिलेटिव मैक्सिमा बना, ये देखें उस ए पे जो वैल्यू है एफ ए, ये देखें ये वैल्यू है एफ ए। ठीक है, एफ ए है। अब वो कह रहा है कि ए के करीब करीब, यानी ए के करीब करीब अगर कोई आप कोई भी वैल्यू और लें क्लोज टू ए यानी नियर बाई, ये देखें ऊपर हमने ये लिखा ना ग्रेटर देन एनी पॉइंट्स विच आर नियर बाई, तो इसके करीब करीब जितने भी आपको इस छोटे से इंटरवल में कोई भी पॉइंट लें, फर्ज करें ये लेते हैं आप, तो देखें यहाँ पे ये फंक्शन की वैल्यू है जो कि लेस है एफ ए से। इसी तरह कोई और एक्स यहाँ पे ले लें, ठीक है, ये भी नीचे ही है। तो जो मर्जी देखें इसके करीब करीब जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं वो इससे नीचे है ना, सारी इसके नीचे हैं। ठीक है, तो इस तरह का अगर कोई टर्निंग पॉइंट आ जाए जिसपे टॉप की वैल्यू जो है वो रिलेटिव मैक्सिमा हो जाएगी। ठीक है, और ये भी, इस पे भी यही चीज़ है, ये भी, इसके भी अगर करीब करीब आप कोई भी वैल्यू लें, कोई एक्स लें इसके करीब करीब, तो उसकी वैल्यू देखें ये नीचे ही है, ये नीचे है, ये नीचे है, सारी इसके क्लोज टू वैल्यूज जैसे लेस है। ठीक है, तो ये है रिलेटिव मैक्सिमा। ठीक है, ये दोनों रिलेटिव मैक्सिमा है। और यहाँ पे अगर आप देखें बी पे और डी पे, बी और डी पे अगर आप देखें तो इसके क्लोज जितनी भी वैल्यूज हैं अगर आप वो देखें तो इससे ऊपर है। ये एफ ऑफ बी था, ठीक है, ये एफ ऑफ बी था, और इसके करीब कोई भी वैल्यू आप देखें फंक्शन की वो इससे ऊपर लाई करती है। ठीक है, इसके करीब करीब कोई भी वैल्यू इससे ऊपर है, तो ये सबसे छोटी वैल्यू है, लिहाजा ये आपका रिलेटिव मिनिमा बना। इसमें भी वही चीज़ आई। ठीक है, ये और ये, ठीक है, ये दोनों रिलेटिव मिनिमा। ठीक है, क्यों रिलेटिव मिनिमा है यहाँ पे? अगर इसको मैं देखूं यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे क्या है, एफ ऑफ जो सी है, एफ सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑल एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स क्लोज टू सी। अगर सी के करीब करीब कोई भी एक्स लें तो उस पे फंक्शन की वैल्यू छोटी आएगी एफ सी से, जबकि यहाँ पे ये रिलेटिव मिनिमा क्यों है, यहाँ पे एफ डी जो है ये लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, यानी बाकी तमाम वैल्यूज इसके करीब करीब बड़ी हैं। ठीक है, फॉर ऑल एक्स क्लोज टू डी। ठीक है, तो ये है रीज़न इसकी। तो अब जब भी आप कभी इस तरह का चीज़ देखें, टर्निंग पॉइंट जो है ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये मैक्सिमा बनेगा। अगर वैल्यू सी बन रही है तो आपके पास मिनिमा आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे एक्सप्लेन की। एक्स ए और सी पे आपके पास रिलेटिव मैक्सिमा है, बी और डी पे आपके पास मिनिमा आ गया, और कलेक्टिवली ये सारे के सारे चारों के चारों रिलेटिव एक्सट्रीमा कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा क्या है? ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम में यही फ़र्क है कि आपने ये जो कंडीशन लगाई थी ना, ये जो नियर बाई वाली कंडीशन है, विच एनी पॉइंट्स नियर बाई, ये जो नियर बाई कंडीशन है, यहाँ पे भी आपने नियर बाई कंडीशन ये निकाल दें। अब नियर बाई का मसला नहीं है, पूरे के पूरे इंटरवल में अगर आपका एक पॉइंट सबसे बड़ा ऊपर है ना, तो वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा, उसको ग्लोबल भी कहते हैं। ठीक है, तो इफ एफ इज a function f is said to reach an absolute maximum at x is equal to a if f of a is greater than equal to f of x for any other x in the domain of f। देखिए, for any other x in the domain of f, अब हम ये नहीं कह रहे कि a के करीब करीब अगर ये सबसे बड़ा है, तो इसीलिए इसको हमने लोकल कहा था। लोकल का मतलब कि a के करीब अपनी लोकेलिटी में, अपने लोकल रीजन में वो सबसे बड़ा है, लेकिन पूरे इंटरवल में वो सबसे बड़ा ना भी हो, हमें नहीं पता। ठीक है, तो जो लोकल मिनिमा है वो ज़रूरी नहीं है कि एब्सोल्यूट मिनिमा भी हो, ठीक है, या मैक्सिमम भी हो। तो ये ऑल एक्स पे हमने कर दिया। देखिए, फॉर एनी अदर एक्स इन द डोमेन ऑफ एफ, इसका मतलब है पूरे के पूरे इंटरवल में जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड है उसमें ये सबसे बड़ी वैल्यू होगी, इससे बड़ी और कोई वैल्यू है ही नहीं पूरे फंक्शन में।
ठीक है। और मिनिमम के लिए क्या होगा कि ये सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो f इज सेट टू रीच एन एब्सोल्यूट मिनिमम एट x इज इक्वल टू a इफ f a इज लेस देन एनी अदर वैल्यू ऑफ f ऑफ x, ठीक है। तो इसमें फिर हमने एनी अदर x कर दिया, फॉर एनी अदर x, ठीक है। तो इसको अगर आप देखें पुरानी ही एग्जाम्पल में, इसमें अगर हम वापस चले जाएं इस एग्जाम्पल में, तो अब ये दोनों रिलेटिव मैक्सिमा में से एक एब्सोल्यूट मैक्सिमा बनेगा जो ये है C वाला, ठीक है। अब अगर एब्सोल्यूट मैक्सिमम की बात की जाए तो वो कहाँ पे आएगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू C, A पे नहीं आया। रिलेटिव मैक्सिमम दोनों पे था, A पे भी और C पे भी, लेकिन अब देखिए ये C एक ऐसी वैल्यू है जो सबसे बड़ी है। अब देखिए इससे ऊपर कोई वैल्यू है आपकी, ये जो f ऑफ C था, f ऑफ C से ऊपर कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई और फंक्शन की वैल्यू देख लें वो f C से छोटी है, लिहाजा C पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम आ गया। इसी तरह एब्सोल्यूट जो मिनिमम है वो कहाँ पे आएगा, एब्सोल्यूट मिनिमम एट x इज इक्वल टू B, ठीक है। ये वाली B, एफ बी से सारी वैल्यूज ऊपर है, कोई भी वैल्यू देख लें वो बड़ी है इससे, तो एफ बी सबसे छोटी वैल्यू है तो उसको आप एब्सोल्यूट मिनिमम कहेंगे या ग्लोबल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इसी तरह ही है, जैसे देखें जिस तरह हमारे 4 सूबे हैं, ठीक है, 4 प्रोविंसेस हैं, इनके अपने अपने चीफ मिनिस्टर्स हैं, ठीक है। तो लोकली वो चीफ मिनिस्टर का मतलब भी वजीर आला ही है ना, सबसे बड़ा वजीर आजम ही कह लें आप उसको, ठीक है, कि अपने अपने रीजन के वो प्राइम मिनिस्टर्स ही हैं, ठीक है। लेकिन अगर मुल्क की बात की जाए पूरे कंट्री की तो फिर तो वो प्राइम मिनिस्टर्स नहीं है ना, अपने अपने इलाके के तो वो हेड थे, बड़े थे सबसे, लेकिन उनके ऊपर एक प्राइम मिनिस्टर भी है, ठीक है। तो ये ग्लोबल लेवल पे अगर आप बड़े लेवल पे देखें तो उसको एब्सोल्यूट मैक्सिमम कह देते हैं, और अपनी लोकेलिटी में देखें तो उसको रिलेटिव मैक्सिमम या लोकल मैक्सिमम कह देते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, लोकल और एब्सोल्यूट के दरमियान में फ़र्क, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़, अगर मैं यहाँ पे आपको एक और ग्राफ बना दूँ, लेट्स से तो इस तरह, तो अब देखिए 1 2 3 4 रिलेटिव मैक्सिमम्स हैं आपके, लेकिन एब्सोल्यूट मैक्सिमम सिर्फ एक ही है, ठीक है, ये सबसे बड़ी वैल्यू, ठीक है। इसी तरह देखें 1 2 3 4 रिलेटिव मिनिमम्स भी हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही एब्सोल्यूट मिनिमम है। तो किसी भी फंक्शन का जो एब्सोल्यूट मिनिमम है वो एक ही होता है, ठीक है ना, एक से ज़्यादा नहीं होंगे एब्सोल्यूट मिनिमम, ठीक है। इसके बाद नई जो डेफिनेशन क्रिटिकल पॉइंट्स की, देखिए अब हमने एब्सोल्यूट मिनिमा मैक्सिमा हमने डिफाइन कर ली है, ठीक है। डेफिनेशन से तो हमें पता चल गया कि ये क्या होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये इतना आसान नहीं है। ग्राफ बना हो तो बड़ा आसान है देखना कि रिलेटिव मैक्सिमा किधर है और मिनिमा किधर है, लेकिन अगर ग्राफ ना बना हो और फंक्शन सिर्फ लिखा हो तो फिर बहुत मुश्किल है ये देखना कि कहाँ कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी होगी, कितनी वैल्यूज प्लग इन करेंगे आप फंक्शन में और आपको पता चले कि ये बड़ी है, ठीक है, बहुत मुश्किल काम है। तो अब हम जा रहे हैं कोई ऐसा प्रोसीजर डेवलप करने कि ग्राफ के बगैर ही फंक्शन गिवन है हमें और हम उसका रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा निकाल लें, ठीक है। तो अब ये हमारा एम है। तो उसके लिए सबसे पहली जो चीज़ है, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो क्रिटिकल पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट है कि क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं। ये नेसेसरी कंडीशंस भी देते हैं रिलेटिव एक्सट्रीम वैल्यूज़ के लिए, ठीक है। रिलेटिव एक्सट्रीमा के लिए नेसेसरी पॉइंट्स हैं कि क्रिटिकल पॉइंट्स पे ही रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा आता है और कहीं नहीं आता, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारी जो सर्च थी मैक्सिमा मिनिमा की वो छोटी हो गई है, पहले तो पूरा इंटरवल था, अब क्या होगा सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट्स पे हम देखेंगे। तो लेट्स सी के क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं। गिवन द फंक्शन f, necessary conditions for the existence of a relative maximum or relative minimum at x is equal to a contained in the domain, ठीक है। ये आपका रेगुलर a है और ये दूसरा वाला a है कि a जो है वो कंटेन्ड है इन द डोमेन, ठीक है। ये इस तरह का जो a लिखते हैं ना, ये हम मैथमेटिक्स वाला a जो लिखते हैं ना, इसका मतलब है कि ये a नंबर कोई पॉइंट है और वो आ था एग्जिस्टेंस ऑफ अ रिलेटिव मैक्सिमम और अ रिलेटिव मिनिमम एट x इज इक्वल टू a कंटेन्ड इन द डोमेन ऑफ f, ठीक है, a डोमेन ऑफ f में है। देखिए ये चीज़ अंडरस्टूड है, अगर ये ब्रैकेट में जो चीज़ लिखी है ये मैं ना भी लिखूं तो ये चीज़ अंडरस्टूड है कि डेफिनेटली जो a अगर डोमेन ऑफ f में है ही नहीं तो फिर उसके बारे में क्या पूछना, अगर वो डोमेन में ही नहीं है तो उस पर मैक्सिमम मिनिमा तो नहीं आ सकता, ठीक है। तो ए सपोज किया जाता है कि ये डोमेन में ही है और तभी तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट वो होता है जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जाए या फर्स्ट डेरिवेटिव अनडिफाइंड हो जाए, तो ये दो हैं, ठीक है। एफ प्राइम ऑफ ए 0 और
एफ ऑफ ए इज अनडिफाइंड। ठीक है, तो ये आपके नेसेसरी कंडीशंस हैं कि ये दो काम होने चाहिए, इनके अलावा कहीं पे भी रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा नहीं आएगा। ठीक है, और ये पॉइंट्स कहलाते क्या हैं? पॉइंट्स विच सेटिस्फाई आइदर ऑफ दीज कंडीशंस इन दिस डेफिनेशन और कैंडिडेट्स फॉर रिलेटिव मैक्सिमा एंड मिनिमा। सच पॉइंट्स आर ऑफ्टन रिफर्ड टू एज क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट की एक डेफिनेशन है कि आपके या तो एफ प्राइम 0 होगा या एफ प्राइम नेगेटिव। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ दो और ग्राफ्स कि कहाँ पे ये क्रिटिकल पॉइंट्स पॉजिटिव, ठीक है, कि कहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स पॉजिटिव और कहाँ पे नेगेटिव आते हैं, सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव, कहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं ग्राफ के ऊपर। ठीक है, तो लेट्स से ये हमारा एक ग्राफ है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ इसी तरह का होता है। ठीक है, ये है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड। ठीक है जी, ये आपका y होगा, ये आपका x हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक ग्राफ लिया उसने इस तरह का ग्राफ। ठीक है, ये है एफ एक्स इक्वल टू 3x टू द पावर 2/3। ये आपके पास एक ग्राफ आ गया। ठीक है, तो ये है y और ये है x। ठीक है जी, तो ये अब यहाँ पे देखें क्रिटिकल पॉइंट्स कहाँ पे हैं? जहाँ पे डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है, डेरिवेटिव 0 कहाँ पे होता है? जहाँ पे स्लोप हॉरिजॉन्टल बन जाए। पिछले लेक्चर में हमने देखा था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस में, तो जहाँ पे टर्निंग पॉइंट आता है ना, जिस तरह ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रा करें तो ये हॉरिजॉन्टल है, तो स्लोप क्या हो गई? 0। तो इस पॉइंट पे डेरिवेटिव आपका 0 होना चाहिए। तो एफ प्राइम 0 के ऊपर 0 है, निकाल के भी देख सकते हैं। एफ एक्स क्या है यहाँ पे? एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या है इसका? नीचे लिख देता हूँ मैं, एफ प्राइम ऑफ एक्स इस ग्राफ में क्या है? आएगा 2x, और अगर आप 0 पे देखें तो ये 0 है। ठीक है, 0 पे स्लोप 0 है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट है इसका। ठीक है ना, एफ प्राइम, सो दिस इज अ क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट। अब ये जो है यहाँ पे देखें कहीं पे भी स्लोप 0 नहीं आ रही, कहीं पे भी स्लोप 0 नहीं आ रही, लेकिन अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालें ना, इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालें तो ये आएगा 3 टाइम्स 2/3 x टू द पावर 2/3 माइनस 1 इज माइनस 1/3। 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो ये 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ x आ गया। ठीक है, 2 डिवाइडेड बाई x। अब देखें x इज इक्वल टू 0 पे f प्राइम इज अनडिफाइंड एट x इक्वल टू 0। क्यों? कि नीचे 0 आ रहा है ना, डिनोमिनेटर में 0, 2 डिवाइडेड बाई 0 इज अनडिफाइंड, इन्फिनिटी हो जाएगा एट x इज इक्वल टू 0। लिहाजा ये क्रिटिकल पॉइंट है। यहाँ पे स्लोप 0 नहीं थी, लेकिन अभी भी इसका 0 जो सा ये क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे इसको। ठीक है, क्यों? कि आपके पास अनडिफाइंड आ गया। तो कोई भी कंडीशन, हमने 2 कंडीशंस दी थी, या तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जाए या फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही ना करे, अनडिफाइंड हो जाए, तो दोनों क्रिटिकल पॉइंट कहलाते हैं। अब इन दोनों में देख लें, इन दोनों ग्राफ में देख लें, ये रिलेटिव मिनिमा भी है कि नहीं? इसी पॉइंट पे रिलेटिव मिनिमा है ना, और यहाँ पे देख लें ये भी रिलेटिव मिनिमा है। सबसे नीचे वाला नंबर है ये, इससे नीचे कोई भी पॉइंट नहीं है। ठीक है, इससे नीचे आपके पास कोई भी पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो ये आपके दोनों ही रिलेटिव मिनिमा है। तो इसका मतलब है कि ये नेसेसरी कंडीशन तो है, और इस पे रिलेटिव मिनिमा आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, लेकिन इसके अलावा कहीं पे भी रिलेटिव मिनिमा नहीं आएगा। अब देखें क्या ये डेरिवेटिव किसी और जगह पे 0 है? इस डेरिवेटिव को देखें, अगर हम इस एफ प्राइम को 0 करें तो 2x 0 आ जाएगा, और यहाँ से x 0 आएगा सिर्फ। तो यही एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, इसमें कोई और क्रिटिकल नंबर नहीं आया। इसका मतलब है किसी और जगह पे आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, कोई मैक्सिमम मिनिमा नहीं आएगा, ये एक ही पॉइंट पे। अब देखें, ये आप कह रहे होंगे कि ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये नहीं है, ये चल रहा है, ये जा रहा है जहाँ तक मर्जी ले जाइए। तो ग्राफ जो है इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, ग्राफ इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ऊपर मैक्सिमा है ही नहीं, सिर्फ एक मिनिमा है जो सबसे छोटी वैल्यू है आपके पास। ठीक है, इसी तरह ये भी ऊपर जा रहे हैं दोनों तरफ से। ठीक है, तो कहीं पे भी ये स्टॉप नहीं करेंगे, तो ये सब इधर रिलेटिव मिनिमा ही है। ठीक है, बोथ हैव रिलेटिव मिनिमा एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, एट अ क्रिटिकल पॉइंट। तो इसका मतलब है कि क्रिटिकल पॉइंट्स पे ही मैक्सिमा मिनिमा आ सकते हैं, इधर उधर देखने की जरूरत ही नहीं है। पॉइंट्स विच सेटिस्फाई कंडीशन 1
और दोज ऑन द ग्राफ ऑफ f वेयर द स्लोप इक्वल्स 0, राइट. कंडीशन 1 क्या थी? f प्राइम ऑफ a इक्वल टू 0, तो डेफिनेटली उस पर स्लोप 0 हो गई. पॉइंट्स सेटिस्फाइंग कंडीशन 2 आर exemplified by discontinuities on f or points where f prime of x cannot be evaluated. ठीक है. Values of x in the domain of f which satisfy either condition 1 or condition 2 are called critical points. ठीक है, यही हमने बताया पहले भी. These are denoted by an asterisk x star in order to distinguish them from the values from other values of x. Given a critical value for f, the corresponding critical point is x स्टार एफ एक्स स्टार. तो पॉइंट जो है वो ऑफ कोर्स हम कंप्लीट करके लिख लेते हैं ना. तो अगर 0 है तो f ऑफ 0 क्या होगा? f ऑफ 0 इज x स्क्वायर, 0 स्क्वायर 0. तो क्रिटिकल पॉइंट जो है, क्रिटिकल पॉइंट आ गया 0 0, तो पूरा क्रिटिकल पॉइंट लिख सकते हैं आप. इधर भी क्रिटिकल पॉइंट 0 0 है. ठीक है. तो सिर्फ इस पहले नंबर को आप क्रिटिकल वैल्यू कह सकते हैं या क्रिटिकल नंबर भी कह सकते हैं. क्रिटिकल नंबर एंड क्रिटिकल पॉइंट. ठीक है. x को सिर्फ नंबर कह दें, पूरे पॉइंट को पॉइंट कह दें. ठीक है. तो इसमें यह है कि दो चीज़ें आई, कंडीशन 1 स्लोप 0 वाला या फिर अनडिफाइन हो जाए. ठीक है. डिसकंटिन्यूटी भी हो सकती है वहाँ पे. एक एग्जांपल करते हैं जिसमें हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं. ठीक है. डिटरमिन द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ दिस फंक्शन x क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 6x प्लस 100. ठीक है. इसके क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम क्या करेंगे? फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स या फॉर क्रिटिकल नंबर्स, जो भी आप कहें, सेट f प्राइम ऑफ x इक्वल टू 0. पहली बात ये है कि f प्राइम ऑफ 0 सेट करें. ठीक है. तो इसका मतलब है हमें पहले f प्राइम चाहिए होगा. तो f प्राइम तो निकालें पहले. f प्राइम है 3x स्क्वायर बाई 3 2x बाई 2 माइनस 6. ठीक है. प्लस 0. तो ये आया x स्क्वायर माइनस x माइनस 6. तो अब आप अगर f प्राइम ऑफ x को 0 करें, नाउ f प्राइम ऑफ x इक्वल टू 0 implies that x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0 और x माइनस x माइनस प्लस 2 और x माइनस 3 आ जाएगा इक्वल टू 0. ठीक है. x प्लस 2, ये देखें 3 टाइम्स माइनस 3 टाइम्स 2 इज माइनस 6 और अगर ऐड करें तो माइनस 1. तो x आपके पास आया माइनस 2 एंड 3. तो ये दो क्रिटिकल नंबर्स आए. ठीक है ना. अब पॉइंट्स क्या होंगे? ये क्रिटिकल वैल्यूज हैं या क्रिटिकल नंबर्स क्या लें इनको? ठीक है. इनको क्रिटिकल वैल्यूज क्या दें या नंबर क्या दें? क्रिटिकल वैल्यूज और क्रिटिकल नंबर्स. ठीक है. जो मर्जी कह लें इसको. अब देखें पॉइंट पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए? अब f ऑफ -2 निकालें, क्योंकि ग्राफ के ऊपर -2 और 3 तो लोकेशन आ गई. अब उस पर फंक्शन की वैल्यू क्या है? तो ओरिजिनल फंक्शन में आप रखें इसको. -2 क्यूब बाई 3 -2 स्क्वायर बाई 2 माइनस 6 2 प्लस 100. ठीक है. अगर इसको कैलकुलेट करें तो आपके पास जो वैल्यू आई है ये -2 के ऊपर आई है 107 1/3 ये आई है. ठीक है. इसी तरह f ऑफ 3 अगर आप कैलकुलेट करें, 3 क्यूब बाई 3 माइनस 3 स्क्वायर बाई 2 माइनस 6 टाइम्स 3 प्लस 100 इज इक्वल टू, ये आपके पास है 86.5. ठीक है जी. ये आ गई. सो देयरफॉर critical points are -2 पे 107 1/3 आया था एंड 3 पे 86.5 आ गया. ठीक है जी. तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए पूरे के पूरे. इन दो क्रिटिकल पॉइंट्स पे या तो रिलेटिव मैक्सिमा आ जाएगा या रिलेटिव मिनिमा आ जाएगा. ठीक है. अब आप देखें क्या कोई ऐसा है पॉइंट, दो कंडीशंस होती है ना क्रिटिकल नंबर की. एक तो वो नंबर्स हैं जहां पे ये 0 होता है. तो अभी हमने सिर्फ 0 वाले निकाले हैं. देखें हमने f प्राइम ऑफ x को यहाँ पे 0 करके ये 2 पॉइंट्स निकाले थे. अब देखते हैं क्या कोई ऐसा नंबर है जहां पे ये अनडिफाइन हो. तो ऐसा कोई नंबर नहीं है. पॉलिनोमियल हर जगह पे डिफाइन होता है. ठीक है ना. तो अब सेकंड कंडीशन जो थी, देयर आर
no other critical points because f prime of x is defined everywhere. ओके ये हर जगह पे डिफाइंड है, इसलिए अब और कोई क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं है। वरना हम देखते हैं कि क्या कोई ऐसा पॉइंट भी है जहां पे ये अनडिफाइन हो, तो वो भी क्रिटिकल नंबर बन जाएगा, क्रिटिकल वैल्यू बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है ना, आपका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है हर जगह पे। ठीक है, तो इसलिए बस यही दो क्रिटिकल नंबर्स हैं आपके जो जीरो से आए हैं। इनको याद रखिएगा। हम एक एग्जांपल नेक्स्ट करेंगे जिसमें ये क्रिटिकल पॉइंट्स यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं इस एग्जांपल की रेफरेंस से ना एक और एग्जांपल भी करूंगा, तो आप याद रखिएगा। इसके बाद जो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है ना, डिफरेंट possibilities of critical points where f prime of x is equal to 0। ठीक है, ये वाले जो है ना जीरो वाले जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उनकी हम पॉसिबिलिटीज कुछ पढ़ते हैं। ठीक है, वेयर एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये एक तो ये पॉसिबिलिटी है, ये वाली पॉसिबिलिटी। ठीक है, कि आपका इस पॉइंट के ऊपर देखें स्लोप जो है वो हॉरिजॉन्टल हो गई, तो ये एक पॉइंट है जहां पे एफ प्राइम 0 होगा। फिर एक पॉसिबिलिटी ये है, ये वाली, तो यहाँ पे एक पॉइंट है जहां पे स्लोप आपकी 0 हो जाएगी, तो एफ प्राइम 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद एक ये भी हो सकता है कि आपका यहाँ से कर्व नीचे आ रही थी, ये हॉरिजॉन्टल हुआ, लेकिन ऊपर आने के बजाय ये नीचे चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे भी अगर आप स्लोप देखें ना तो वो 0 ही होगी, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट से 0 हो गई। इसी तरह आपकी इस तरह की भी कंडीशन बन सकती है। ठीक है, कि यहाँ पे आपकी स्लोप जो हॉरिजॉन्टल थी, ठीक है, और एफ प्राइम 0 हो गई। ये सारे एफ प्राइम इक्वल टू 0 वाले हैं, लेकिन आप देखें यहाँ पे एफ प्राइम 0 था, लेकिन ये एक रिलेटिव मैक्सिमा बना, एक रिलेटिव मिनिमा बना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखें ये दोनों जो से हैं रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा नहीं बने। क्यों? कि इस पॉइंट के इर्द गिर्द अगर आप देखें तो ये सबसे छोटी या सबसे बड़ी वैल्यू नहीं है, लेफ्ट साइड पे से बड़ी वैल्यूज भी हैं और राइट साइड पे छोटी भी हैं, तो फिर ये तो ना मैक्सिमा है ना मिनिमा है। और आप अगर याद करें पिछला लेक्चर, तो इस तरह के पॉइंट्स को तो हमने इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स कहा था। ठीक है, तो जब इस तरह की कंडीशन बनती है ना, तो फिर सेकंड डेरिवेटिव भी साथ ही 0 हो जाता है। हो सकता है फर्स्ट डेरिवेटिव भी 0 हो, सेकंड डेरिवेटिव भी 0 हो जाए। ठीक है, तो इसलिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होने का मतलब है कि वो मिनिमम मैक्सिमम बनेगा ही बनेगा। हमने ये कहा है कि जब फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो तो वो कैंडिडेट बन जाता है मैक्सिमम मिनिमम के लिए। तो वो मैक्सिमम मिनिमा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन उसके अलावा कहीं पे मैक्सिमम मिनिमा नहीं आएगा। तो नेसेसरी कंडीशन है, ये सफिशिएंट नहीं है कि उसका होना ज़रूरी है, लेकिन उसका होना काफ़ी नहीं है मैक्सिमम मिनिमा के लिए। ठीक है, तो ये ज़रूरी थी। ठीक है, तो ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं, कुछ इनमें से इन्फ्लेक्शन पॉइंट बन गए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो एफ एक्स 0, इसका मतलब है कि अगर एफ एक्स 0 हुआ, any critical points where f prime of x equal to 0 will be a relative maximum or relative minimum or an inflection point। तो ये तीन पॉसिबिलिटी है, या तो relative maximum बनेगा, या relative minimum बनेगा, या फिर inflection points बन जाए जब भी f prime of x 0 होगा। तो ये देखें, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि f prime 0 होने से मैक्सिमम मिनिमा ही आए, वो inflection point भी बन सकता है लेटर ऑन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के। ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर आपके पास, ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर आपके पास मैक्सिमम मिनिमा आते हैं, लेकिन ये भी हमने देखा कि ज़रूरी नहीं है कि उसके ऊपर मैक्सिमम मिनिमा आ जाए, उसके अलावा कहीं नहीं आएगा, ये तो हमें कंफर्म हो गया। लेकिन क्रिटिकल पॉइंट्स होने के बावजूद उस पर मैक्सिमम मिनिमा ना हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इसका मतलब है हमें किसी और चीज़ की भी ज़रूरत है। ठीक है, तो वो क्या है, वो ये है, देखिए, आफ्टर द लोकेशंस ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स आर आइडेंटिफाइड, द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट रिक्वायर्स एन एग्जामिनेशन ऑफ स्लोप कंडीशंस टू द लेफ्ट
एंड टू द राइट ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, लेफ्ट और राइट पे आपको क्रिटिकल पॉइंट्स की कंडीशन निकालनी पड़ेगी। मैं दोबारा से वो बनाता हूँ। क्रिटिकल पॉइंट आया, लेट्स से इस तरह का क्रिटिकल पॉइंट था। अब हमने कहा ये मैक्सिमा बन गया, ग्राफ से तो हमें पता चल गया, लेकिन इससे पहले क्या हो रहा है, देखें इसके लेफ्ट पे फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, ऐसा ही है ना, फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। तो इसके लेफ्ट पे अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव देखूं तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, इस पॉइंट के लेफ्ट पे। ठीक है, यहाँ पे ये क्रिटिकल पॉइंट था, तो मैं कहता हूँ कि एफ प्राइम ऑफ एक्स स्टार जो है, एक्स स्टार क्रिटिकल पॉइंट को कहते हैं, ये 0 है। उसके लेफ्ट पे पॉजिटिव है और उसके राइट पे नेगेटिव है, डिक्रीज कर रहा है ना। अब इसके बाद देखिए फंक्शन डिक्रीज कर रहा है आपका। ठीक है, तो लेस देन 0 है। ठीक है, तो ये क्या आया, ये है आपके पास रिलेटिव मैक्सिमम। ठीक है, दूसरा ये है, इसके यहाँ पे फिर डेरिवेटिव 0 था, स्लोप आपकी 0 हो गई, तो इस पॉइंट के ऊपर एफ प्राइम ऑफ एक्स स्टार 0 है। ठीक है, अब इसके लेफ्ट पे क्या हो रहा है, इसके लेफ्ट पे डिक्रीज हो रहा है फंक्शन, तो ये लेस देन 0 होगा। इसके राइट पे फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो ये ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब है कि अगर एफ प्राइम या स्लोप ऑफ द कर्व लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव है और राइट साइड पे नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा था और फिर डिक्रीज करना शुरू हो गया। तो अगर इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो तो आप मैक्सिमम पॉइंट को टच करके आए हैं। अब ऊपर जा रहे थे और उसके बाद नीचे आना शुरू हो गया, इसका मतलब है मैक्सिमम को टच किया। अब अगर लेफ्ट साइड पे स्लोप नेगेटिव है और राइट पे पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि आपका फंक्शन डिक्रीज कर रहा था पहले और अब वो इंक्रीज करना शुरू हो गया। तो जब डिक्रीज से इंक्रीज करेगा तो आपने मिनिमम को टच किया। ठीक है, तो ये चीज है क्रिटिकल पॉइंट। व्हाइल पासिंग थ्रू क्रिटिकल पॉइंट, इफ एफ प्राइम चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, it's a relative maxima. If it changes the sign from negative to positive, it's a relative minima. तो यही फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है बेसिकली। ठीक है, अब देखें जहाँ पे ये नहीं बना था कि क्रिटिकल पॉइंट होने के बावजूद ये मैक्सिमा मिनिमा नहीं बना था, उधर क्या हुआ था, ये क्रिटिकल पॉइंट था और ये नीचे चला गया। तो यहाँ पे तो एफ प्राइम 0 ही था, अभी भी एफ प्राइम ऑफ एक्स स्टार 0 था, लेकिन यहाँ पे एफ प्राइम लेस देन 0 है और राइट पे भी एफ प्राइम लेस देन 0 है। डिक्रीजिंग था और स्टिल डिक्रीजिंग है। इसका मतलब है कि आपके एफ प्राइम ने साइन चेंज नहीं किया, स्लोप ने आपका अपना साइन चेंज नहीं किया, तो ये रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा नहीं है। ठीक है, तो इफ यहां पे भी देख लें कि यहां पे तो एफ प्राइम ऑफ एक्स स्टार 0 था, क्रिटिकल पॉइंट था। ठीक है, लेकिन जब हमने लेफ्ट और राइट पे देखा तो एफ प्राइम पॉजिटिव है और राइट पे स्टिल पॉजिटिव है। तो इन दोनों एग्जांपल्स में देखें कि एफ प्राइम ने अपना साइन चेंज नहीं किया व्हाइल पासिंग थ्रू द क्रिटिकल पॉइंट। जब वो क्रिटिकल पॉइंट को पास कर रहा था तो पहले भी पॉजिटिव था, बाद में भी पॉजिटिव, या पहले भी नेगेटिव था, बाद में भी नेगेटिव। तो इफ एफ प्राइम डज नॉट चेंज इट्स साइन while passing through a critical point, then we don't have any maxima or minima on that critical value. ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये ही आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कहलाता है। ओके, तो ये 4 पॉसिबिलिटीज़ थी। ठीक है, रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा, यहाँ पे दूसरे में रिलेटिव मिनिमा है, ये मैं लिख देता हूँ इधर, रिलेटिव मिनिमा। ठीक है, और यहाँ पे नो रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा इन दोनों में। ठीक है, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स आ गए, तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स में नो रिलेटिव मिनिमा, नो रिलेटिव मैक्स और मिन। ठीक है जी, ये है। अच्छा, अब देखिए above figure illustrates the 4 critical point possibilities. हमने चारों possibilities को डिस्कस किया and their slope conditions to either side of x star. For a relative maximum, the slope is positive to the left and negative to the right. यही था ना, slope positive and negative to the right. For a minimum, the slope is negative to the left and positive to the right. ठीक है, for the inflection point the slope has the same sign to the left and to the right. अगर नेगेटिव थी तो नेगेटिव ही है, अगर पॉजिटिव थी तो पॉजिटिव ही है। ठीक है ना, तो ये 4 चीज़ें हमने डिफाइन की, तो इसी को बेस बना के हम समराइज करते हैं। यही हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट था बेसिकली। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि लोकेट ऑल क्रिटिकल वैल्यूज एक्स स्टार। सबसे पहले तो आप क्रिटिकल वैल्यूज निकालेंगे एक्स स्टार, और फिर क्रिटिकल वैल्यूज के आगे पीछे देखेंगे, लेफ्ट और राइट पे देखेंगे क्या हो रहा है। फॉर एनी क्रिटिकल नंबर or value x star, determine the value of f prime of x,
डिटरमिन द वैल्यू ऑफ एफ प्राइम ऑफ एक्स टू द लेफ्ट, यानी कि एक्स एल का मतलब एक्स टू द लेफ्ट, एंड राइट एक्स आर टू द राइट ऑफ एक्स स्टार। इफ एक्स प्राइम ऑफ एक्स एल यानी लेफ्ट पे जो है वो ग्रेटर देन 0 है, एंड एफ प्राइम ऑफ एक्स आर, एक्स एल और एक्स आर लिख दूँ यहाँ पे, ओके। इफ एक्स प्राइम ऑफ एक्स एल यानी कि लेफ्ट पे अगर पॉजिटिव है, एंड एक्स प्राइम एट एक्स आर इज नेगेटिव यानी कि राइट पे नेगेटिव है, देयर इज अ रिलेटिव मैक्सिमम फॉर एफ एट एक्स स्टार एफ एक्स स्टार। फिर इफ एफ प्राइम ऑफ एक्स एल यानी कि लेफ्ट पे नेगेटिव है और राइट पे पॉजिटिव है, देन देयर इज अ रिलेटिव मिनिमम। यही हमने फिगर में भी देखा था, अगर लेफ्ट पे पॉजिटिव राइट पे नेगेटिव तो मैक्सिमम, लेफ्ट पे नेगेटिव राइट पे पॉजिटिव तो मिनिमम, ठीक है। इफ एफ प्राइम ऑफ एक्स हैज द सेम साइन ऑन बोथ एक्स एल एंड एक्स आर, यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों पे अगर वो सेम साइन है तो देन देयर इज एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट एग्जिस्ट एट एक्स स्टार एफ एक्स स्टार, ठीक है। एग्जाम्पल करते हैं, डिटरमिन द लोकेशन ऑफ एनी क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन द ग्राफ ऑफ एफ। डिटरमिन द नेचर मीन्स कि ये भी डिटरमिन करें कि आप ये मैक्सिमा है या मिनिमा, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स की नेचर या क्लासीफाई, एक ही बात ये कह सकते हैं आप कि डिटरमिन द नेचर, और ये कह दें कि क्लासीफाई देम। क्लासीफाई मतलब क्या, वो रिलेटिव मैक्सिमा है, मिनिमा है, क्या है, ठीक है। तो क्लासीफाई भी करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे इस एग्जाम्पल में, सबसे पहले तो हमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, पहला स्टेप तो ये है, लोकेट ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। तो फर्स्ट set f prime of x equal to 0 for critical points, ठीक है। तो f prime of x निकालें, ये है 2 times 2x minus 12 times 1 minus 0, ये देखें 2x square minus 12x minus 10, तो ये इसके डेरिवेटिव आ गए 4x minus 12। अब अगर हम सेट करें इसको इक्वल टू 0, set f prime of x equal to 0, this implies that 4x minus 10 equal to 0 और 4x equal to 10 by 4 which is 5 by 2, तो x 5 by 2 आ गया, तो ये क्रिटिकल नंबर आ गया एक, ठीक है ना। इसको देखिए 4x minus 10 ही था, नहीं 4x minus 12 था, 4x minus 12 था, 4x minus 12 equal to 0 है, तो x equal to 3 आ जाएगा, ठीक है। 4x minus 12 equal to 0, x equal to 3, x equal to 3 आ गया। अब इसमें हमने देखना है कि इसके लेफ्ट और राइट पे क्या हो रहा है, तो आप एक इस तरह की एक फिगर सी बना लिया करें कि 3 ये क्रिटिकल नंबर है, ये लिख लिया, इसके लेफ्ट पे नेगेटिव और राइट पे पॉजिटिव वैल्यूज है। तो देखिए एफ प्राइम का क्या साइन आता है लेफ्ट पे, तो लेफ्ट से कोई टेस्ट पॉइंट दे दें, यानी कि एक्स एल जो है लेफ्ट पे वो आप कह दें कि 2.9 भी कह सकते हैं, 2 भी कह सकते हैं, 2 इज़ अ होल नंबर, तो बेहतर है कि आप 2 कह दें, लेकिन 2.9 कह दें। लेट से थोड़ा सा लेफ्ट पे देखते हैं 2.9 पे क्या आता है। तो 2.9 पे आपके पास जो f आएगा 2.9 पे, यह आएगा 4 times 2.9 minus 12, ठीक है। दिस इज नेगेटिव, इसको अगर आप कैलकुलेट करें ना, ये लेस देन 0 है। इसी तरह x और राइट पे आप कह लें 3.1 कह लें, तो f ऑफ 3.1 इक्वल टू 4 times 3.1 minus 12, तो 4 3 12 होता है, तो ये 12 से बड़ा हो गया, दिस इज डेफिनेटली पॉजिटिव। तो लेफ्ट पे नेगेटिव है, राइट पे पॉजिटिव है, तो एफ एक्स ने लेस देन 0 से ग्रेटर देन 0 की तरफ साइन चेंज किया ना। फंक्शन पहले डिक्रीज कर रहा था, अगर मैं फंक्शन को देखूं तो, और उसके बाद इंक्रीज करना शुरू हो गया, तो क्या आएगा, रिलेटिव मिनिमम, ठीक है ना। तो बिकॉज द फर्स्ट डेरिवेटिव इज नेगेटिव टू द लेफ्ट ऑफ 3 एंड पॉजिटिव टू द राइट ऑफ 3, इट मीन्स वी हैव रिलेटिव मिनिमम। Since f prime is negative to the left of 3 and positive to the right of 3, this implies that f has relative मिनिमा एट x इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब इस पॉइंट को अगर आप कंप्लीट करना चाहें तो कर सकते हैं। नाउ
पॉइंट कंप्लीट करें। एफ ऑफ 3 क्या है, फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये तो हमें पता चल गया कि मिनिमम है, लेकिन वो मिनिमम वैल्यू क्या है, तो वो एफ ऑफ 3 से आएगी। एफ है 2x स्क्वायर, सो 2 टाइम्स 3 स्क्वायर, माइनस 12x, सो 12 टाइम्स 3 एंड माइनस 10। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है ये नेगेटिव 26 आ गई आपके पास, 28, नेगेटिव 28। ठीक है जी, तो ये है आपका। सो देयरफॉर अगर इसको आपने आंसर में लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि रिलेटिव मिनिमा आप लिख लें, रिलेटिव मिनिमम एट पॉइंट पूरा लिख दें आप 3 पे, और वैल्यू जो मिनिमम थी वो -28। ये आपका आंसर। ठीक है जी, तो मिनिमम वैल्यू आई है 3 के ऊपर, यानी कि 3 उसकी लोकेशन थी, और मिनिमम वैल्यू जो है वो 28, नेगेटिव 28 आ गई। ठीक है, तो दिस वाज वन एग्जांपल। उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं, जो मैंने पहले कहा था ना कि इसके क्रिटिकल पॉइंट्स याद रखें, हम दोबारा करेंगे वही एग्जांपल हम दोबारा। तो ये रिविजिटेड है फंक्शन x³/3, जो क्रिटिकल पॉइंट्स हमने अभी निकाले थे पिछली एक दो एग्जांपल्स पहले। ठीक है, ये रिविजिट कर रहे हैं हम इसको, हमने पहले इसको किया हुआ है। इसमें हमने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले थे, वी हैव फाउंड आउट द क्रिटिकल पॉइंट्स। वो क्या थे, 3 and 86.5, अब याद आ गया होगा आपको, और -2, 107 and 1/3। ठीक है जी, ये इसके क्रिटिकल पॉइंट्स से। अब इनको क्लासीफाई या इनकी नेचर के लिए करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि क्रिटिकल पॉइंट्स था, एक -2 था और एक 3 था। ठीक है ना, ये दो हैं, इनकी वैल्यूज़ को तो नहीं छेड़ना, एक्स की लोकेशन देखनी है। आप देखें एफ प्राइम इसके लेफ्ट पे क्या है और राइट पे क्या है, तो टेस्ट पॉइंट्स ये ले लें। x = -2 के लिए पहले XL आप ले लें, यानी कि लेफ्ट पॉइंट जो है वो -2 के लिए पहले ये ले लें। -1 ले सकते हैं, वैसे -1.9 भी ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल ही क्लोज लें, क्योंकि लेफ्ट पूरे इंटरवल में एफ प्राइम का साइन चेंज नहीं होगा। अगर मैं XL -1 ले लूँ, ठीक है, तो आपके पास आएगा, ये होल नंबर आसान होते हैं ना, इसलिए हम ये ले लेते हैं। -1 अगर आप कंसिडर करें तो एफ प्राइम ऑफ -1। ठीक है, तो एफ प्राइम में अगर डालें ना, वो जो एफ प्राइम हमने इसका निकाला हुआ था, इसमें जो एफ प्राइम था अगर आप रिकॉल करें, वो था 3x²/3, तो x², 2x/2 तो -2x -x और +6 -6 ये था। इसमें अब -1 रिप्लेस करें तो आएगा 1 + 1 2 -6, सो -4 आया। ये लेस देन 0 है, यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा दें। अब XR ले लें, XR क्या है, -2 और 3 के दरमियान 0 ले लें आप, -1 ले लें, -3 ले लें। -1 तो यहाँ पे है, ये तो मैंने XR ले लिया, ये इसको आप चेंज करना पड़ेगा। ये XR ये है, इसको XL कहते हैं। ठीक है, XR ले लिया था हमने -1 गलती से, ये XL आ गया। XL अब -2 से यहाँ पे नेगेटिव साइन है, -2 के लेफ्ट पे -3 ले लें आप। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज आपका एफ प्राइम एट -3 क्या आएगा, 9 + 3 12 - 6 तो ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है। अब देखें इसका क्या मतलब हुआ, दिस इम्प्लाइज कि एफ हैज़ रिलेटिव मिनिमा या मैक्सिमा। देखें एफ यहाँ से ऊपर जा रहा है और फिर नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये रिलेटिव मैक्सिमा बना आपका। ठीक है ना, रिलेटिव मैक्सिमम एट -2 and 107 1/3, ये रिलेटिव मिनिमा बना आपका। ठीक है, तो रिलेटिव मैक्सिमा इस पे आ गया। अब रिलेटिव मिनिमा, अब दूसरा देखते हैं, दूसरा जो पॉइंट आया था वो था 3। अब इसको कंसीडर करें। ठीक है, पहले x2 को कंसीडर किया, अब 3 को। 3 के लिए जो XL है वो आपका -1 हो जाएगा। 3 के लिए आप -1, यही जो पहले लिया था आपने -1, ठीक है, तो वो तो नेगेटिव है, हमें पता ही है ऑलरेडी, ये पहले नेगेटिव है, तो ये थ्रू याद रखें, अगर इस इंटरवल के एक पॉइंट पे नेगेटिव है ना, तो पूरे इंटरवल पे ही नेगेटिव रहेगा, तो इसको तो आप करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ राइट ही चेक कर लें, ये तो आपका नेगेटिव था, ये हमें पता है। ठीक है, लेकिन आप XR चेक कर लें, XR जो 3 के लिए है वो आप 4 ले लें। ठीक है ना, इस इंटरवल में 4 ले लें, तो 4 लेने से आपके पास एफ प्राइम जो आएगा, एफ प्राइम ऑफ 4 ये आएगा 16 - 4 is 12 - 6 is 6,
तो ये पॉजिटिव आ गया, ठीक है, फिर पॉजिटिव। तो आप देखें इधर ऊपर जा रहा है, तो 3 के लेफ्ट पे नीचे है, 3 के राइट पे ऊपर है, तो ये रिलेटिव मिनिमा आ गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट f हैज रिलेटिव मिनिमम एट 3 and 86.5। तो इस पॉइंट पे मिनिमा आ गया और दूसरे पॉइंट पे मैक्सिमा आ गया, ठीक है। तो इस तरह से देखें ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बहुत आसान है। आप क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं, फिर क्रिटिकल पॉइंट्स के लेफ्ट और राइट पे देख लेते हैं किस तरह से चेंज आ रही है, और उस पर बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन हम जो है डिसाइड कर लेते हैं कि रिलेटिव मिनिमा क्या है और रिलेटिव मैक्सिमा क्या है, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की हमने 2 फिर एग्जाम्पल्स कर ली। पहली एग्जाम्पल ये थी, फंक्शन आपको गिवन है 2x² माइनस 12x माइनस 10। हमने पहले इसका f प्राइम निकाला विच इज़ 4x माइनस 12, इसको 0 के इक्वल सेट किया तो क्रिटिकल वैल्यू आई x इज इक्वल टू 3, ठीक है। चाहे तो यहीं पे पूरा कर लें, देखिए ये जो मैंने नीचे यहाँ पे लिखा है ना, ये वाली चीज़, ये वाली जो चीज़ है, इसको चाहें तो आप यहीं पे इधर लिख लें, इधर ही कंप्लीट कर लें इसको, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको यहाँ कंप्लीट कर लें, तो यहाँ पे आप बेशक जो ही आपके पास क्रिटिकल वैल्यू आई वहीं पे f3 निकाल लें, इसको कैलकुलेट करें तो -28। तो आपके पास पॉइंट कंप्लीट हो गया 3 एंड -28, ये पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ये क्रिटिकल पॉइंट है, अब ये अगर इधर ही कर लेंगे तो आखिर में जाके आपको ये नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। यानी ये जो सारी कैलकुलेशन है यहाँ पे ये नहीं करनी पड़ेगी आपको, और डायरेक्ट ये आंसर लिख लें आप, ठीक है। तो इसके बाद हमने फिर क्या किया कि इस 3 के लेफ्ट पे एक पॉइंट लिया और राइट पे पॉइंट लिया, दोनों पे f प्राइम की वैल्यू देखी, f प्राइम की वैल्यू है ये, f की नहीं। तो f प्राइम की वैल्यू देखी, नेगेटिव लेफ्ट पे था, पॉजिटिव राइट पे था, तो ये मिनिमम बन गया। हमने कहा जी कि इस पॉइंट पे रिलेटिव मिनिमम है। इसके बाद फिर ये एग्जांपल थी जो हमने पहले भी की थी, एग्जांपल 8, वी डिटरमिन दैट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन ये हैज़ क्रिटिकल पॉइंट्स एट 3 एंड -2। तो इसके लिए 3 -2 पे किया, तो फिर हमने कहा कि आप डिटरमिन करते हैं कि इसकी नेचर, तो इसकी नेचर डिटरमिन करने के लिए हमने क्या किया, इसकी नेचर डिटरमिन करने के लिए हमने एक लेफ्ट पे पॉइंट लिया, एक राइट पे पॉइंट लिया, देखा कि -2 पे मैक्सिमा आ गया, फिर लेफ्ट पे और राइट पे पॉइंट लिया 3 के और देखा कि ये रिलेटिव मिनिमा बन गया। तो हमने ये दोनों इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख दी कि रिलेटिव मिनिमा 2 पे है और रिलेटिव मैक्सिमा -2 पे है और रिलेटिव मिनिमा 3 पे है, ठीक है जी। तो इस तरह हमने ये 2 एग्जांपल्स की फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए, ठीक है। इसके बाद है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। एक और चीज़ है जिससे हम सेकंड डेरिवेटिव से भी ये देख सकते हैं कि क्या ये मैक्सिमा है या मिनिमा, ठीक है। समटाइम्स सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। For critical points where f prime of x equal to 0, the most expedient test is the second derivative test. The second derivative test for critical points where f prime of x is equal to 0, the most expedient test is the second derivative test. Intuitively, the second derivative test attempts to determine the concavity of the function at the critical point. तो इसकी एक जो प्लस पॉइंट है ना सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का, ये इंटरवल्स को नहीं देखता, ये नहीं देखता कि क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट पे क्या हो रहा है, राइट पे क्या हो रहा है, ये एग्जैक्टली क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर देख लेता है कि क्या हो रहा है, ठीक है। और वहाँ से आपको पता चल जाता है कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा। तो इसमें ये एक अच्छी चीज़ है। अब ये करेगा क्या, यहाँ पे देखें कि ये देखें, ये एक सिनारियो था ना जहाँ पे मैक्सिमा आ रहा है। आपको याद है कि ये इस तरह की शेप क्या थी, पानी डालें स्पिल्स डाउन तो कनकेविटी इज डाउनवर्ड, तो थ्रू आउट कनकेविटी डाउनवर्ड है, तो यहाँ पे f डबल प्राइम थ्रू आउट लेस देन 0 होगा। अगर ये पूरे इंटरवल पे लेस देन 0 है तो इस पॉइंट के ऊपर भी तो लेस देन 0 है कि नहीं, है ना। तो इस पॉइंट पे f प्राइम 0 हो गया और f डबल प्राइम नेगेटिव हो गया, ठीक है। और ये मैक्सिमा, यही सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है कि सेकंड डेरिवेटिव सिर्फ पॉइंट के ऊपर देखता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव तो 0 था, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट तो है ना, वो उस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर वो सेकंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव हो तो वो रिलेटिव मैक्सिमा होता है। इसी तरह अगर मिनिमा पे आप जाएं तो ये पूरा ये इस तरह की शेप क्या थी कि अगर आप वाटर डालेंगे तो इट विल होल्ड अप द वाटर, तो होल्ड्स द वाटर अप है, तो ये अपवर्ड कनकेविटी है। तो जब कनकेविटी अपवर्ड होती है तो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है। अब इस पॉइंट के ऊपर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 था क्योंकि ये क्रिटिकल पॉइंट है, और इस पॉइंट पे सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया, तो ये रिलेटिव मिनिमा है। तो देखिए कितना आसान टेस्ट है ये कि उसी क्रिटिकल पॉइंट पे सेकंड डेरिवेटिव देखें, पॉजिटिव है तो मिनिमा, नेगेटिव है तो मैक्सिमा, ठीक है। कनकेविटी यूज कर ली हमने उस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि कनकेविटी अगर उस पॉइंट पे डाउनवर्ड है ना तो वो हमें वो टर्निंग पॉइंट ही देगा इस तरह मैक्सिमम, और अगर अपवर्ड है तो फिर ये वैल्यू बनाएगी मिनिमम उस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो ये आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है।
फाइंड ऑल क्रिटिकल वैल्यूज एक्स स्टार सच दैट एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू 0। अब आपने वो अनडिफाइन वाला काम नहीं करना। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में एक रिस्ट्रिक्शन है कि आपने सिर्फ एफ प्राइम इक्वल टू 0 वाले क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, अनडिफाइंड वाले नहीं। फॉर एनी क्रिटिकल वैल्यू एक्स स्टार डिटरमिन द वैल्यू ऑफ एफ डबल प्राइम। अब वो कह रहा है कि एफ डबल प्राइम की भी वैल्यू निकाल लें एक्स स्टार के ऊपर। इफ एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स स्टार इज ग्रेटर देन 0 द फंक्शन इज कनकेव अप एट एक्स स्टार एंड देयर इज अ रिलेटिव मिनिमम। सिमिलरली अगर एफ डबल प्राइम लेस देन 0 आ जाता है द फंक्शन इज कनकेव डाउन एट एक्स स्टार। कनकेव डाउन है तो मिनिमा। याद रखिएगा ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं कि जब कनकेव डाउन है तो उसको मिनिमा से, यानी जैसे डाउन भी नीचे है तो मिनिमा भी नीचे है, ऐसे नहीं। कनकेविटी डाउनवर्ड मैक्सिमम पॉइंट पे होती है, ठीक है, इसलिए कनकेव डाउन पे मैक्सिमम आता है। कनकेविटी अपवर्ड मिनिमम पॉइंट पे होती है, तो इसलिए कनकेविंग अपवर्ड होगी तो मिनिमम आएगा, ये याद रखिएगा, ऑपोजिट है। इफ एफ डबल प्राइम इक्वल टू 0 आ जाए, अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो ये तो फिर इन्फ्लेक्शन पॉइंट का कैंडिडेट बन जाता है ना, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो ये, लेकिन इसमें मैक्सिमम मिनिमा का हमें नहीं पता। तो नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन अबाउट द कनकेविटी एट एक्स स्टार नॉर द नेचर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट। जब भी एफ डबल पॉइंट 0 हो जाए तो ये टेस्ट फेल हो जाता है बेसिकली। हम ये नहीं कह सकते कि इस पर मैक्सिमम मिनिमा नहीं है, फिर हम फर्स्ट डेरिवेटिव की तरफ वापस चले जाते हैं। अगर सेकंड डेरिवेटिव 0 हो जाए किसी क्रिटिकल पॉइंट पे तो फर्स्ट डेरिवेटिव पे जाके देखते हैं कि क्या मैक्सिमम मिनिमा था या ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट था, ठीक है। तो अनदर टेस्ट सच एज द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इज नेसेसरी। तो क्योंकि टेस्ट फेल हो गया तो फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही हमने पढ़ा हुआ है तो उसकी तरफ वापस चले जाते हैं और वहाँ पे जाके देखते हैं कि इस पे क्या होगा, ठीक है। एग्जाम्पल एक देखते हैं, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर एनी क्रिटिकल पॉइंट्स एंड डिटरमिन देयर नेचर। अब यहाँ पे सबसे पहला काम मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके सोल्यूशन के लिए मुझे पहले एफ प्राइम एक्स निकालना पड़ेगा। सेकंड डेरिवेटिव यूज करना है ना, तो एफ प्राइम निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, फिर एफ डबल प्राइम निकालेंगे। ये 3x/2 है, 3x/2 एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 20। अब अगर इसका डेरिवेटिव निकालें तो -3/2 तो कांस्टेंट था, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 6 कांस्टेंट, एक्स का डेरिवेटिव 1 और -20 का डेरिवेटिव 0, ठीक है। इक्वल टू ये 2 कैंसिल तो आया -3x प्लस 6, ये आ गया। आप क्रिटिकल नंबर निकालने के लिए फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स सेट एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, और सेकंड डेरिवेटिव में हमने सिर्फ इसी को सेट करना होता है, अनडिफाइन वाला काम नहीं करते। इसका मतलब है कि जो -3x प्लस 6 आया था इसको 0 रखूं और यहाँ से x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। ये क्रिटिकल वैल्यू आई। अब इस पे आप पॉइंट पूरा कर दें, f ऑफ 2 क्या है, एंड f ऑफ 2 इज, f ऑफ 2 आएगा -3/2 2 स्क्वायर प्लस 6x माइनस 20। तो ये फंक्शन में हमने रिप्लेस किया 2 पॉइंट पूरा करने के लिए, फंक्शन में रिप्लेस किया x इज इक्वल टू 2 पॉइंट पूरा करने के लिए। तो ये आया आपके पास 4/2 इज 2 माइनस 6 प्लस 12 इज 6 माइनस 20, तो ये आपके पास 14 आ गया, ठीक है। तो ये वैल्यू -14 आई आपके पास, ठीक है। सो देयरफॉर क्रिटिकल पॉइंट इज, ये क्रिटिकल नंबर था, क्रिटिकल पॉइंट जो है ये पूरा बना, क्रिटिकल पॉइंट इज 2 एंड -14, ठीक है। अब इस पे देखते हैं, अब क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर रहे हैं हम तो आप एफ डबल प्राइम निकाल लें। अब ये ना देखेंगे इसके लेफ्ट पे क्या हो रहा है और राइट पे क्या हो रहा है। सेकंड डेरिवेटिव इज -3 टाइम्स 1 प्लस 0 -3। अब ये पॉइंट पुट कर दें, एफ डबल प्राइम एट दैट क्रिटिकल नंबर 2 प्लग इन कर दें, देयरफॉर एफ डबल प्राइम एट 2 इज अगेन -3, क्योंकि एक्स है ही नहीं ना, तो ये लेस देन 0 आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज दैट एफ हैज रिलेटिव मैक्सिमा, नेगेटिव आया ना तो रिलेटिव मैक्सिमा, ठीक है, एट दैट क्रिटिकल नंबर 2 -14। तो ये देखें एकदम से हमें पता चल गया कि ये रिलेटिव मैक्सिमा है, क्योंकि एफ डबल प्राइम उस पॉइंट पे नेगेटिव आया था। तो कनकेविटी इस तरह की चीज़ बनी है, कनकेविटी अपवर्ड, ये बना -214 के ऊपर, ठीक है। ये था आपका पॉइंट -214, सॉरी 2 -14, ये पॉइंट था आपका। इस पे क्योंकि एफ डबल प्राइम पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया, तो कनकेविटी अपवर्ड थी, ये मैक्सिमा आ गया, ठीक है। तो बड़ा आसान है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना, बड़े मज़े से हमें ये दे देता है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं,
एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर एनी क्रिटिकल पॉइंट्स एंड डिटरमिन देयर नेचर। ठीक है, अब आपके पास एफ एक्स क्या है, -x4/4 -9x²/2। इसमें देखते हैं कि आपके क्या बनते हैं। तो इसमें सोल्यूशन में दो डेरिवेटिव इसके निकाल लेते हैं। चाहे तो आप डेरिवेटिव इकट्ठे निकाल लें, अलग अलग निकाल लें, या आपकी मर्जी होती है। ठीक है, तो सोल्यूशन में पहले एफ प्राइम ऑफ एक्स निकालेंगे हम। एफ प्राइम ऑफ एक्स आएगा -1/4 है तो 4x³ डेरिवेटिव आ जाएगा -4x³ और जो नीचे 4 था वो वहीं पे रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है। फिर -9/2 अपनी जगह पे रहा और x² का डेरिवेटिव 2x आ गया। 2 कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो गया, तो ये -x³ -9x आ गया इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, नहीं इसमें थोड़ी सी गलती हमने कर दी टेस्ट लिखने में, ये प्लस है, +x4/4, तो ये प्लस एंड दिस इज आल्सो प्लस। ठीक है, x³ -9x। अब फॉर क्रिटिकल नंबर्स अगेन वी विल सेट f प्राइम ऑफ x इक्वल टू 0। इफ f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 0 देन x³ -9x इज इक्वल टू 0। अब इसके हमें फैक्टर करने पड़ेंगे। x is a common factor, so x² -9 is equal to 0. All right, and now x is equal to 0 or x² -9 equal to 0. Now x² -9 equal to 0 will give me x is equal to plus and minus 3. So I got 3 critical values. जो critical numbers आए हैं हमारे पास, या values आप कहते हैं इसको, तो critical values are -3, 0 and +3. ठीक है, 3 आपके पास क्रिटिकल नंबर्स आ गए। अब इसके बाद इनको कंप्लीट कर लें यहीं पे, बेशक आप f में इन पॉइंट्स को इंसर्ट करके नंबर पॉइंट्स कंप्लीट कर लें। तो f ऑफ -3 विल बी, अब देखें f क्या है हमारे पास, x4/4 -9/2x²। ठीक है, तो x4/4 इट मीन्स -3 to the power 4 डिवाइडेड बाई 4 और फिर -9x²/2, तो -9x²/2। तो यहाँ से अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी एट -3। सो दिस इज 81/4 माइनस अगेन 81/2, 9 times 9 is 81 and both are positive by 2, so this is 81/4 with a negative sign. 1/4 minus 1/2 is -1/4. ठीक है, तो आपके पास 81/4 आ जाएगी वैल्यू। फिर 0 पे देख लें क्या है, f at 0 is x4/4 था तो 0/4, फिर -9/2x² था तो 0², दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड फाइनली f of 3, फाइनली f of 3 क्या आएगा, 3 to the power 4/4 -9/2 3²। ठीक है, तो अगेन ये 81/4 -81/2 आया। ठीक है, तो ये आएगा -81/4। सो देयरफॉर क्रिटिकल पॉइंट्स आर, पहले हमने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिए, देयरफॉर क्रिटिकल पॉइंट्स आर -3 -81/4, 0 0 एंड 3 81/4। ठीक है जी, 3 पे भी नेगेटिव ही है तो -81/4। ठीक है, अब देखें ये आपके पास 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अब हम इनकी नेचर निकाल करेंगे। देखें क्वेश्चन क्या था, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। तो पहले तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले हमने, 3 निकाले, एंड डिटरमिन देयर नेचर। डिटरमिन देयर नेचर मीन्स कि वो मैक्सिमा है, मिनिमा है, या कुछ भी नहीं है, क्या है। तो अब इसके लिए हमें टू डिटरमिन द नेचर of critical points, let's use second derivative test। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे second derivative test ही इस एग्जाम्पल में करवा रहा हूँ तो इसलिए मैंने मेंशन कर दिया। बुक में अगर इसी तरह क्वेश्चन हो तो आप कोई भी टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मेंशन किया हो कि यूज़ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट टू डिटरमिन द नेचर, फिर आप कुछ और नहीं कर सकते। या अगर लिखा हो कि यूज़ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट टू डिटरमिन नेचर, फिर भी आप कुछ और नहीं कर सकते। लेट्स यूज़ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। उसके लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव है आपके पास x³ -9x, तो सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा 3x² -9।
तो ये आ गया 3x² माइनस 9। अब हम बारी बारी पॉइंट पुट कर देंगे इसमें, -3, 0 और 3। -3 पे देखें सेकंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 3x² माइनस 9, so 12 minus 9, so this is positive। x इक्वल टू 0 पे देखें, 0 पे 3 टाइम्स 0² माइनस 9 इज -9 नेगेटिव, और x इक्वल टू 3 पे देखें तो f प्राइम एट 3। देखें सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर हम वैल्यू देख रहे हैं, आगे उसके लेफ्ट और राइट पे नहीं देख रहे। ये 27 था तो नीचे भी ये 27 आया, बट एनीवे इट्स पॉजिटिव। अब देखिए इट्स वेरी क्लियर, सो f हैज relative minimum at 2 critical points। देखें इस पे भी relative minima आया, इस पे भी relative minima आया, ठीक है, क्योंकि दोनों पे सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है। relative minimum at -3 -81/4 and +3 -81/4, इन दोनों पे मिनिमा आ गया, ठीक है। एंड f has relative maximum at, इस पे ये relative maximum आ गया आपका, ठीक है। तो इस पे relative maximum आया विच इज 0 0, तो 0 0 पे relative maximum आ गया और -3 + 3 पे relative minima आ गया, तो 2 relative minima 1 relative maxima। तो दिस इज हाउ यू यूज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट, राइट। इसकी कुछ एग्जांपल्स आप खुद करें, कुछ प्रैक्टिस खुद करें, तो बहुत ही आसान टेस्ट हैं ये दोनों, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है इनमें, ठीक है। इसके बाद एक फाइनल एग्जांपल करते हैं जिसमें टेस्ट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है। हमने कंडीशन पढ़ी थी ना कि अगर सेकंड डेरिवेटिव 0 हो जाए तो टेस्ट फेल हो जाता है, हम कुछ नहीं कर सकते, तो फर्स्ट डेरिवेटिव में वापस जाना पड़ता है। तो लेट्स सी हाउ वी कोप विद दैट। व्हेन द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स, इफ f डबल प्राइम ऑफ x comes out to be equal to 0, the second derivative does not allow for any conclusion about the behavior of f at x star, ठीक है। Consider the following example, fx is equal to -x5। इसमें भी वही है कि क्रिटिकल पॉइंट्स निकालें, उसकी नेचर देखें। तो सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, f प्राइम ऑफ x, क्योंकि -x5 था तो ये -5x4 आ गया। अगर आप इसको सेट करें इक्वल टू 0, set f prime x equal to 0 gives you x is equal to 0, यही है ना। 5x4 equal to 0 means x is equal to 0, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखें सेकंड डेरिवेटिव निकालें। नाउ सेकंड डेरिवेटिव इज -5 टाइम्स 4x³ इट इज -20x³। नाउ एट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि क्रिटिकल नंबर जो था वो x इज इक्वल टू 0 था, तो सेकंड डेरिवेटिव 0 पे देखें क्या आ रहा है, दिस इज -20 टाइम्स 0³ विच इज 0। तो टेस्ट फेल्स। अब मैं कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकता, ठीक है। नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, so this implies no conclusion can be made using second derivative test। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से कोई कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम वापस चले जाते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव की तरफ, ठीक है। टू डिटरमिन द नेचर, so to determine the nature of this critical point, this critical point need to use the other test, which is, that is, हमारे पास एक ही है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, और तो हमने पढ़ा नहीं कोई, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ वापस चले जाएंगे। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि आपके पास जो क्रिटिकल नंबर था 0, इसके लेफ्ट पे देखें क्या है और इसके राइट पे देखें क्या है। तो लेफ्ट के लिए XL जो है वो मैं -1 ले लेता हूँ, तो -1 पे फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा ये देखेंगे, और फिर राइट साइड पे XR जो है वो मैं +1 ले लेता हूँ, ठीक है, और इस पे देख लें कि फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आता है, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था, -5x4, तो -5x4 पे
हम वैल्यूज देख लेते हैं। -5 -1 टू द पावर 4, सो दिस इज -5, और यहाँ पे -5 1 टू द 4 इट्स आल्सो -5। तो ये दोनों नेगेटिव ही हैं, इधर पहले भी नेगेटिव था तो बाद में भी नेगेटिव था, तो इसका मतलब है कि कोई रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा नहीं है, ठीक है। लेकिन याद रखें, अगर f डबल प्राइम 0 आ जाए तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई मैक्सिमा मिनिमा नहीं है, वहाँ पे टेस्ट ही फेल हो जाता है। तो हम ये जब तक ये शो नहीं करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव से, अब इस एग्जाम्पल में ऐसा हुआ है कि फर्स्ट डेरिवेटिव ने ये शो कर दिया है कि कोई रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा नहीं है, बल्कि ये तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ गया, ठीक है। तो जब x -1 + 1 दोनों ही 0 हो गए तो ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट के पहले भी नेगेटिव था, बाद में भी नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह की कोई शेप बन गई ना कि इससे पहले भी नेगेटिव था f प्राइम, इधर 0 पे हुआ और फिर नेगेटिव आ गया, तो ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट बन गया बेसिकली, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज दैट f हैज नीदर मैक्सिमम और नोर minimum at x is equal to 0. In fact, f has inflection point there. ठीक है, f has inflection point at 0 0. x 0 हो तो fx भी 0 है, तो इस पॉइंट पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ गया, ना कि आपका मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है। तो इस तरह है ये एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल ने आपको शो किया कि कब आपका टेस्ट फेल हो जाता है। f जो सा नीचे ही जा रहा था दोबारा नीचे जा रहा है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो इस तरह की कंडीशन बन गई, इसका मतलब है तो ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट बन गया, मैक्सिमा मिनिमा नहीं बना, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर, ठीक है। आज हमने क्या क्या पढ़ा इसको रिव्यू करते हैं। सो टुडे वी कवर्ड सेक्शन 16.2 आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, जिसमें हमने रिलेटिव एक्सट्रीमा, मैक्सिमा और मिनिमा की डेफिनेशंस दी, एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा की डेफिनेशंस दी, फिर हमने क्रिटिकल पॉइंट्स पढ़े कैसे निकाले जाते हैं। दो तरह के क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, एक वहाँ जब स्लोप 0 हो या फिर फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे। फिर हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ा जिसमें दोनों तरह के क्रिटिकल पॉइंट्स को कोप किया जा सकता है। फिर हमने सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ा जिसमें सिर्फ स्लोप 0 वाले क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए टेस्ट है। और फिर हमने ये भी देखा कि एक एग्जांपल में कि सेकंड टेस्ट फेल भी हो जाता है और दोबारा हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे जाना पड़ता है, ठीक है। तो आज हमने मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में सारा कुछ जाना और उसके टेस्ट भी हमने पढ़े। सो नेक्स्ट टाइम हम कंटिन्यू करेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा से, ठीक है। तो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।